शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का इस बीच दावा आया है। शिवसेना की तरफ से 4 किलोग्राम चांदी की ईंट दान की गई थी। कहा गया 4 किलो चांदी की ईंट गायब हो गई है। संजय राउत ने कहा दान की कोई रसीद उन्हें भी नहीं मिली थी। संजय राउत का कहना है संतों की मौजूदगी में चांदी की ईंट को दान किया गया था, संजय राउत का कहना है। तो बहरहाल उधर यूबीटी गुट में फूट की खबर आ रही है, इधर उन्होंने संजय राउत ने कुछ वक्त निकाला है ये बताने के लिए भी कि चांदी की ईंट गायब हुई। और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चांदी की ईंट गायब होने के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वो भी रसीद मांग रहे थे लेकिन उनको रसीद नहीं मिली। अब जरा ये खबर भी देखिए, चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर के बाद पॉलिटिक्स तेज है। अखिलेश यादव ने एफआईआर के बाद तंज कसा है, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चंपत राय को घेरा है। संजय सिंह ने कहा चंपत राय को बचाने के लिए कर्मचारियों पर एफआईआर क्यों कर दी गई। अब जरा ये देखिए, चढ़ावा चोरी का असली दोषी कौन, जब ये चर्चा चल रही है कि क्या छोटों को गिरफ्तार इसलिए किया गया ताकि बड़ों को बचाया जा सके। एक पहलू यह भी है कि क्या यही छोटे बड़ों का खुलासा करने वाले हैं। लेकिन देखिए चढ़ावा चोरी पर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी राज में नाइंसाफी की दिखेगी झांकी, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है और इसी में उन्होंने कहा है फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफी। पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ किए और फिर एफआईआर की, ये अखिलेश यादव का कहना है। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं रस्म अदायगी की जा रही है और ध्यान भटकाने के लिए एफआईआर की गई है। चंपत राय समेत कई लोगों को बचाने के लिए एफआईआर की गई है, संजय सिंह का यह भी कहना है। उनका कहना यह भी है कि बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जमीन की खरीद में, घोटाले के संदर्भ में, फिर यह डिले क्यों है। ट्रस्ट के पास सीसीटीवी फुटेज पहले से है तो अभी एफआईआर क्यों की जा रही है। ये बात भी कि अगर ठीक है ये मान लिया जाए कि ट्रस्ट की ही तरफ से इस बात की पहलकदमी हुई कि एफआईआर हो, तो जब सीसीटीवी फुटेज पहले से सामने था तो इतना विलंब क्यों किया गया कि एसआईटी जांच करे, एसआईटी से जांच से नाम सामने आए, वो कहें कि सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी है और तब जाकर फिर एफआईआर के लिए ट्रस्ट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए। ऐसे में विपक्ष के ये सवाल जाहिर है बड़े हो गए हैं। एफआईआर और कार्रवाई पर राजनीति क्यों हो रही है, चढ़ावे की चोरी पर राजनीतिक होड़ क्यों है, विपक्ष एफआईआर को रस्म अदायगी क्यों कह रहा है, क्या पार्टियां अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए भी इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या जैसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी हमलावर रही है, तो क्या वो अपने नैरेटिव को रीइंफोर्स करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है, या वाकई यहां मौका मिला है और जायज मौका मिला है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने ही इस मामले को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सामने लाकर, मतलब औपचारिक रूप से और बातरतीब इसको दुनिया के सामने लाने का काम किया था, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। तो क्या उसके पास ये जायज मौका, जेन्युइनली एक ग्राउंड उसको मिला है कि वो ये बातें कहे। अब जरा देखिए, ये जब तमाम सवाल हैं तो क्या इसमें असल में वीएचपी की तरफ से कहा गया कि पहले से आरोप लगते रहे, इस बार हमको गुंजाइश लगी तो हमने जांच बिठा दी। फिर ट्रस्ट ये कह रहा है कि हम पहले कोशिश कर रहे थे, अगर हमको लगा हम इस जांच को पूरा, क्योंकि व्यापक है ये मामला, बड़ा है ये मामला, तो हमने एसआईटी के लिए हम ही ने रेकमेंड किया। और उसके बाद जब एसआईटी ने कहा कि गड़बड़ हुई है तो हम ही गए ये कहने के लिए कि इसमें एफआईआर की जाए। अब तो हम कहां से गड़बड़ हैं। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है उन्हीं ने चोरी की है, वही पहले जांच के लिए कहते हैं, वही एसआईटी बनाने के लिए कहते हैं, और जिनको रिपोर्ट दी जाती है वो भी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं। तो क्या ये असल में एक विशेष सर्कल बना है उन लोगों के बीच में जो इस पूरे मामले में एक तरीके से आपस में मिले जुले हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या राजनीति बेवजह हो रही है या बावजह राजनीति है ये। भुवन भास्कर जोशी, ये क्या आप लोग पहले से जो चीजें कर रहे थे, आप लोगों को नैरेटिव बिल्ड करने का एक और मौका मिल गया है क्या? देखिए, जब अभी इंटरवल हुआ तो मैं रागी जी के ट्वीट को देख पा रहा था और इन्होंने कहने का काम करा कि जो मूर्ति में पत्थर देखता था वो चोरी कर रहा है और जो मूर्ति में भगवान देखता है वो परमहंस हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये चोरी करने वाले कौन हैं। और इन्होंने बात करी थी कि भोजशाला की ओर प्रकृति का इशारा है। मैं पूछना चाहता हूं ये चोरी किस ओर इशारा है। मैं तो, और अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने फिर
खगालने की कोशिश करी तो मैं देख पा रहा था इस घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी चंपत राय के घर को दिखाकर इस प्रकार का एक मैनेज करने का, एक इन्फ्लुएंस करने का हम लोग षड्यंत्र इसमें देख पा रहे हैं। जब और एक बात साफ हो चुकी है कि जो जांच कराने वाले, आदेश देने वाले हैं, जांच करने वाले हैं और रिपोर्ट लेने वाले हैं, वो जब सब एक ही घर के होंगे तो कैसे न्याय होगा? ये जो आप कैसे? ये जोशी जी जो आप कह रहे हैं, मैं इसका अमितोष से जवाब देना चाहूंगा। अमितोष, एक बात ये कही जा रही है जी कि वीएचपी और वीएचपी के पदाधिकारियों की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें चंपत राय जी का जो पैतृक निवास है उसको दिखाया गया और ये बताया गया कि देखिए कितना साधारण निवास है, कितने साधारण रहन सहन से वो आए हैं, वहां कोई भव्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से चोरी की गई और वहां पे पैसा लगा दिया गया, वरना पैसा चोरी करता क्यों है कोई? क्योंकि वो कहीं से लेता है और अपने अपने राग रंग में उसको लगाता है। चंपत राय जी का व्यक्तित्व भी ऐसा नहीं है, कृतित्व भी ऐसा नहीं है, उनका जीवन निष्कलंक और बड़ा समर्पित रहा है। इस तरह की बातें करके क्या जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है? अमितोष, धन्यवाद बहुत बहुत दिनेश जी। क्या पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है? जांच इन्फ्लुएंस करी जा रही है क्या? लगातार तरीके से मीडिया के माध्यम से प्रश्न, हमारे ऊपर आक्षेप, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का राम जन्मभूमि को घेरना, लगातार तरीके से आक्षेप लगाना, तो क्या वो जांच हैम्पर नहीं हो रही थी क्या? लेकिन आज जब कल एफआईआर हो गई है तो एक कदम आगे आ गए। मैं आपको शुरू से एक चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाता हूं। पहले दिन ट्वीट होता है, ट्वीट के बाद शाम को पवन पांडे बोलते हैं हमारे को पता नहीं है, एसआईटी के गठन के लिए ट्रस्ट रिक्वेस्ट करता है, एसआईटी का गठन होता है, चीख चीख के 7 दिन से बोला गया एसआईटी पे विश्वास नहीं है। मुझे लगता है भुवन जी और मेरे मित्र कांग्रेस खड़े हैं, ये दोनों पार्टी होंगे, इन्होंने चैलेंज किया होगा एसआईटी को, नहीं किया होगा तो ये आपके सामने एक झूठ का झूठ सच होता है। इनने कहीं चैलेंज नहीं किया, यहां बोलते रहे एसआईटी का गठन करा, अब एसआईटी पे शक, लेकिन चैलेंज नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल है, उसमें भी ये पार्टी नहीं बने कभी भी। फिर बोले जांच हो रही है तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उसकी एक लीगल टेक्निकलिटीज थी, ये भी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी के गठन के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वाज नॉट ए सिने क्वा नॉन, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ट्रस्ट कहता है कि एसआईटी की प्रीलिम रिपोर्ट हो गई है और जो अगर आपको लगता है दोषी पाए गए तो इन पे एफआईआर करिए, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी दिस ओनली। एफआईआर हो गई है 8 जनों पे, आगे अज्ञात है, अब वो जेल कब जाएंगे? तो मुझे लगता है कि पूरे प्रकरण में जब आप उठा के देखेंगे, सिर्फ मीडिया के माध्यम से आकर एलिगेशन लगाना है, लेकिन एक्ट कुछ अपॉइंट नहीं करना। 2021 में लैंड स्कैम, लेकिन एसआईटी को आप अप्रोच कर गए नहीं, उसके बाद भी, उसके बाद सारे चढ़ावा चोरी के मामले उठा दिए, लेकिन प्रूफ एक भी नहीं दिया। अच्छा अब ठीक है, जिसका नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे दिनेश भाई, ये लोग टिन्नू यादव, लव कुश मिश्रा, जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, उनके पास तो एविडेंस रिकवरी बता रहे थे, उनका नाम आ गया एफआईआर के अंदर में, नामजद हो गई एफआईआर, अरेस्ट हो गए 8 के 8। लेकिन अब वो छोटी मछली, आपने एक बात महत्वपूर्ण कही है कि क्या वो लोग जो पहले ये कहते रहे कि एफआईआर नहीं हुई, क्या उन्होंने, ठीक है नहीं हो रही है, दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, कोई जाकर नहीं कह रहा है, नोबडी इज बेलिंग द कैट, तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव कभी लेने की कोशिश की थी वो जाएं एफआईआर कराएं?